नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परसा कोल ब्लॉक से आदिवासियों पर आने वाली आफत से कांग्रेस ने खड़े किए हाथ। बरकाम बोले केंद्र का है अधिकार क्षेत्र। फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत, 23 अस्पताल दाखिल, ज्यादातर की उम्र 20 वर्ष से कम। घटिया निर्माण करने से ठेकेदार को रोका, जोरापारा सड़क का काम 1 माह से बंद, इलाके में भरेगा बारिश का पानी। और जोनल स्टेशन का कामकाज भगवान भरोसे, 8 महीने हुए, डायरेक्टर का पद है खाली। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। परसा कोल ब्लॉक आवंटन मामले में प्रदेश सरकार अब अपने वायदे से पीछे हट रही है। प्रवास पर शहर आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, यह केंद्र सरकार का फैसला है, लाइसेंस निरस्त करना उनकी सरकार के अधिकार में नहीं है। परसा कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सवालों की बौछार का सामना कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहकर पल्ला झाड़ना चाहा कि कोल लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। वहीं आदिवासी नेता होने के नाते क्षेत्र के आदिवासियों के प्रति सहानुभूति के सवाल और चुनाव से पहले किए वादे से भी मोहन मरकाम साफ मुकर गए। अगर कोई बात उस क्षेत्र की जनता कहती है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, तो वही काम वो कर रहे हैं। ये तो अडानी अंबानी को केंद्र सरकार ने आवंटित किया है, तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या करना है। लाइसेंस केंद्र सरकार ने दिया है ना, अनुमति वही दिया है, तो उनको ही अधिकार है लाइसेंस निरस्त करने का। उसके बारे में तो वही कहेंगे ना। प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रेस से चर्चा कर रहे थे। स्थानीय को राज्यसभा सदस्य नहीं बनाए जाने पर उन्हें सफाई देना पड़ा। हाईकमान का जो भी निर्णय होता है हम सबको स्वीकार है। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 10 जो प्रत्याशी के हैं उसी राज्य के नहीं हैं। जो 10 प्रत्याशी, चाहे सीतारमन से लेकर जितने लोग हैं, आप देख लीजिए, निकाल दीजिए, उन्होंने भी दूसरे प्रदेशों के प्रत्याशियों को बनाया गया। कुल जमा प्रदेश की भूपेश सरकार ने परसा कोल ब्लॉक आवंटन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर खुद को असहाय घोषित कर दिया है, जबकि उनके एक मंत्री विरोध करने पर गोली खाने तक तैयार हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया बिलासपुर लोकसभा के अध्यक्ष और उनकी टीम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने युवा नेताओं से चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार रहने कहा। कांग्रेस भवन में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी, आईटी सेल और सोशल मीडिया बिलासपुर लोकसभा अध्यक्ष सहित 6 विधानसभा के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समारोह में विशेष रूप से पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, पार्टी की गतिविधियों से लेकर सभी चुनाव में आईटी विभाग अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के युवाओं को सोशल मीडिया के विस्तार और कांग्रेस की नीति योजनाओं की जानकारी तेजी से फैलाने कहा। संगठन की बातों को, सरकार की बातों को जन जन तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी आईटी सेल को दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़ा कार्यक्रम है जो हमारे साथियों का मैं उत्साहवर्धन करने आया हूँ, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में भी हमारे साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला, आईटी सेल सोशल मीडिया की छत्तीसगढ़ प्रभारी रुचिरा चतुर्वेदी, आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा, जिला व शहर कांग्रेस अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
ग्रामीणों के पलायन का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान सरकार ने स्पेशल ट्रेनों के जरिए देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। वहीं मजदूर परिस्थितियां सामान्य होने पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रांत जाने लगे हैं। हालांकि अभी कुछ राज्यों के लिए सीमित ट्रेनें ही चल रही हैं। इसके चलते पलायन करने वाले ज्यादा राशि खर्च कर रिजर्वेशन करा रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब का रुख कर रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में संचालित ईंट भट्टा और दूसरे निर्माण कार्यों में इन्हें अच्छा मेहनताना मिलने की उम्मीद रहती है। सरकंडा थाना क्षेत्र से पुलिस ने सट्टा लिख रहे 3 युवकों को पकड़ा है। सुनील सारथी, विक्की बसोड़ और कृष्ण कुमार पांडे के खिलाफ 13 क जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सरकंडा पुलिस ने इनके पास से 3700 रुपए बरामद किया है। तीनों आरोपी क्षेत्र के अलग अलग इलाके में सट्टा पट्टी लिखने का कार्य करते थे। खराब फास्ट फूड खाकर एक बच्ची की मौत हो गई और 23 फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। प्रभावितों को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र और सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया में हर 10 में से 1 इंसान खराब भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसके बावजूद हाइजीन, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता को लेकर कोई कवायद जमीनी स्तर पर नहीं दिखती है। फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बिना गुणवत्ता का ख्याल रखे लोगों को खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। यही कारण है हर साल फास्ट फूड का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। बिलासपुर में भी फूड पॉइजनिंग का सामने आया मामला इसी की एक बानगी है। गौरतलब है कि बिल्हा के देव किरारी गांव के करीब 25 बच्चे व महिलाओं ने गांव में लगने वाले ठेले से गुपचुप और चाट का सेवन किया था, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग पर समय रहते इलाज न करने और उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न होने का आरोप लगाते हुए मृतिका मीनाक्षी की मां ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। 112 को फ़ोन किया तो वो भी आने में लेट हो गया सर, और उसमें कुछ पर सुविधा भी नहीं था। अंत में क्या करो, घटरते हुए मैं बच्चे को 108 में भरा, उसको ले आया। उसके बाद धर्म हॉस्पिटल में लाया तो थोड़ा सा छेद कर बाटल थोड़ा झाड़ने का कोशिश किया, वो भी बेड में नहीं लटकाया। उसके बाद वो बोल दी मैडम कि तेज बुखार के नाम से ये सब कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है तुरंत तत्कालीन बोल रहा है कि फिर कि 112 ले जा रहा है, जाओ सिम्स, वहाँ आपका इलाज होगा। ऐसे बोल दिए तो मैं क्या करूँ, मेरे परिजन लोग आए नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। ऐसे बोली तो एक अली है तो हम दूसरा को ले जाएंगे इस गाड़ी में, ऐसे बोल दिया तो क्या करूँ, झक मारी मैं मैडम सर, उसी में अपना दोनों बच्चे को लेकर आए और रास्ते में दम तोड़ दिया। गुपचुप चाट के सेवन के बाद सभी को पेट दर्द, चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत है। हालांकि फिलहाल सभी को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र व सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति ठीक है। 2 बच्चे एडमिट हुए हैं फूड पॉइजनिंग के, तो फूड पॉइजनिंग प्रथम दूसरा तो फूड पॉइजनिंग ही लग रहा है। अब जांच रिपोर्ट अभी जैसे आती है तो कंफर्म होगा किस चीज़ का पॉइजनिंग है। अभी 2 बच्चे जो हमारे वो लोग तो ऑलरेडी सेटल्ड है ना, बाकी स्टेबल है पेशेंट। 2 बच्चे जो एडमिट है। फूड पॉइजनिंग तभी होती है जब चीज़ जो रहती है जो या तो पुरानी हो या खुले में रखी हो, तभी होता है फूड पॉइजनिंग। अगर ताज़ा बना रहेगा या गर्म चीज़ रहेगी तो नहीं होगा। अस्पताल में भर्ती सभी की स्थिति स्थिर बनी हुई है। मुख्य जिला एवं चिकित्सा अधिकारी ने प्रभावितों से मुलाकात कर बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। 15 लोग अभी वहाँ एडमिट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ 3 बच्चे एडमिट हैं, उनकी कंडीशन ठीक है। एक की डेथ हो गई है 3 में से, बाकी सब ठीक है। और गांव में हमारी टीम लगी हुई है, दवाइयाँ बांट रही है सबको। और वहाँ भी 4-5 लोग 15-20 लोग हैं, तो ठीक है, स्थिति ठीक है, सामान्य है। अभी मतलब कोई सीरियस कंडीशन नहीं है लोगों की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अन्य लोगों के भी ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया है, ताकि इससे प्रभावित अन्य मरीजों को भी पहचान कर समय पर उनका उपचार किया जा सके। साथ ही मामले में जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। मृतिका के पीएम के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। हालांकि प्रथम दृष्टया खराब खाने और गर्मी के कारण फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सेफ्टी, हाइजीन और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन की अपील की है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, लोक स्व टीवी, बिलासपुर। सरकंडा मुख्य मार्ग गया विहार के पास नाले की सफाई के लिए खुदाई की गई है। इससे यहां सड़क वन वे हो गया है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
पुराना सरकंडा की ओर से होकर सड़क के दूसरी तरफ बना नाला कचरे से जाम पड़ गया था। लगातार 1 सप्ताह तक सफाई कार्य किया गया, इससे यातायात व्यवस्था बाधित हुआ है। लंबे समय तक साफ सफाई नहीं करने का नतीजा यह हुआ कि कार्य कई दिनों तक चलाया गया। फिलहाल समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। खाली पड़ी जमीन का बिलासपुर रेल मंडल उपयोग नहीं कर रहा है। हाल ही में 12 खोली चौक के पास रेलवे डिपो में आग लग गई थी, जिसके चलते लाखों का केबल जलकर खाक हो गया था। इधर तारबहार चौक से गिरजा चौक के बीच सड़क किनारे बड़ी मात्रा में विद्युत मटेरियल डंप है। लाखों करोड़ों की संपत्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहाँ आरपीएफ का जवान तैनात नहीं है, न ही इसकी देखरेख करने के लिए कोई कर्मचारी लगाया गया है, जबकि करोड़ों का सामान सुरक्षित रखने रेलवे के पास खुद की जमीन उपलब्ध है। सोन कुत्तों की बढ़ती संख्या अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए खतरा बन गई है। 15-20 के झुंड में ये कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। एटीआर में धीरे धीरे बाघों की हलचल बढ़ती जा रही है। वहीं सोन कुत्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लमनी, छपरवा और अचानक मार के घने जंगलों में पैदल गार्ड और वन विभाग के अमले ने अलग अलग समूहों में सोन कुत्ते देखे हैं। ये एक साथ चलते हुए चीतल के झुंड पर हमला कर उसे अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम इन पर नजर बनाए हुए है। 4 माह हुए जोरापारा मार्ग के नवीनीकरण का कार्य रत्ती भर आगे नहीं बढ़ पाया है। ठेकेदार की हठधर्मिता और वार्ड पार्षद के गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के कारण अधूरा बेस कार्य नागरिकों के लिए गले की फांस बन गया है। अब बारिश का मौसम देख वार्डवासी भारी मुसीबत का सामना करने की कल्पना मात्र से सिहर उठते हैं। महापौर और सभापति ने जिस सड़क निर्माण का विधि विधान से भूमि पूजन किया था, उस सड़क पर चलना नागरिकों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। सरकंडा के जोरापारा मार्ग का नवीनीकरण के लिए इस साल 5 फरवरी को आयोजित शुभारंभ अवसर पर महापौर ने वार्ड वासियों से कहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 साल के कार्यकाल में 1.5 बरस कोरोना संक्रमण में चला गया। कुछ आर्थिक कारणों से समय पर मांग पूरा नहीं कर सके। अब शीघ्र ही सड़क तैयार कर लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन उनके वादे और वार्डवासियों के अरमानों पर ठेकेदार ने पानी फेर दिया। 1.5 माह हो गया, काम बंद है। दरअसल पार्षद ने घटिया निर्माण की शिकायत महापौर से की थी। जांच में सही पाया गया। बेस कार्य में घोर लापरवाही बरती गई है। गिट्टी उखड़ गया है। अब नागरिक सिर पर बारिश का मौसम देख डरने लगे हैं। जोरापारा जाने का रास्ता है, ये बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ, बनाने के बीच में चल रहा था, अब फिर पता नहीं क्या कारण काम लटक गया है। बारिश का मौसम आने वाला है, फिर तो आदमी लोग की और ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसी चलने में दिक्कत है और उसके बाद तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी चलने में। बहुत ख़राब हुई है, बहुत खराब स्थिति, बहुत ख़राब है। करीब 1 के ऊपर करीब हो गया है, अभी तक बन ही नहीं पाया है। उसको निकाल तो दिए, फिलिंग कर दिए हैं, लेकिन उसका समझो जो काम जो होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है। और ये सीवरेज जो खुला उसमें कई लोग गिर चुके हैं अंदर पे। अब उनसे पूछा तो बोलते हैं कि होगा करके करीब 1-1.5 महीना करीब हो चुका करीब वो। अब पता नहीं कब बने ये। करीब 60 लाख रुपए की लागत वाली ये सड़क बेस कार्य से आगे नहीं बढ़ सकी है। चेंबर खुले पड़े हैं, दुर्घटना रोज हो रही है। जोरापारा में रहने वाले नागरिक आए दिन होने वाली दुर्घटना से परेशान हैं। उनका इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए। इस दौरान इनका कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी उनके काम को सराहा गया तो कभी उनके फैसले को नकारा गया। लेकिन इन 8 सालों के बीच मोदी सरकार का एक फैसला, जिसे आम से लेकर खास तक का साथ मिला है, वो है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का 8 वर्ष पूरा होने पर परसदा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और वार्ड पार्षद दुर्गेश कौशिक के नेतृत्व में यातायात नगर में ग्रामीणों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। वार्ड की गलियों और नालों की साफ सफाई की गई। नेता प्रतिपक्ष ने झाड़ू लेकर मोहल्ले की गलियों की सफाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अनुसरण किया। मोदी जी के 8 साल और उसमें जो कार्यक्रम तय किए हैं उसमें एक स्वच्छता अभियान भी है। आज ग्राम परिषदा यातायात नगर वार्ड नंबर 9 में यहाँ पर स्वच्छता अभियान के कार्य आज हाथ में लिए हैं। और जो यहाँ का मुख्य रूप से नाला है, नाला जाम है, गंदगी है
उसका सफाई में लगे हुए हैं। हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता पार्षद के साथ में, नरेश कौशिक के साथ में, ज्ञान के साथ में लगे हुए हैं और यहाँ पर गांव के गुड़ी को झाड़ी लगाए हैं। उसके साथ में यहाँ के कचरा को कुछ निकालने का प्रयास किए हैं, पूरा निकला नहीं है, उसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है और यहाँ गांव के गुड़ी में झाड़ू लगाकर और जो नाला देख रहे हो, नाला में बहुत गंदगी है, उसकी सफाई करके इस अभियान को शुरुआत किए हैं। भीषण गर्मी और लू की चेतावनी के बाद मंगलवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में तेज धूप ने अपने कड़े तेवर दिखाए। दोपहर 3 बजे के बाद बदलाव की आहट होने लगी। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज नरम पड़ सकता है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर गीत शर्मा के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके चलते संभावना जताई जा रही है कि गर्मी ढलान पर है। नगर निगम के मुख्य अभियंता सुधीर गुप्ता, उपायुक्त सत्य यादव समेत अन्य अधिकारियों ने सुभाष चौक से नूतन चौक तक का निरीक्षण किया। यहां चल रहे अमृत मिशन के काम की अधिकारियों ने जानकारी ली। चीफ इंजीनियर सुधीर गुप्ता ने बताया कि 15 दिनों के भीतर क्षेत्र में अमृत मिशन और सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 1 साल से यहाँ की सड़क को अमृत मिशन के काम के नाम पर खोद दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परसा कोल ब्लॉक से आदिवासियों पर आने वाली आफत से कांग्रेस ने खड़े किए हाथ। मरकाम बोले केंद्र का है अधिकार क्षेत्र। फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत, 23 अस्पताल दाखिल, ज्यादातर की उम्र 20 वर्ष से कम। घटिया निर्माण करने से ठेकेदार को रोका। जोरापारा सड़क का काम 1 माह से बंद। इलाके में भरेगा बारिश का पानी। और जोनल स्टेशन का कामकाज भगवान भरोसे। 8 महीने हुए, डायरेक्टर का पद है खाली। जोनल स्टेशन के डायरेक्टर का पद 8 महीने से खाली है। किशोर निखारे का तबादला रायपुर कर दिया गया है, जिसके बाद से स्टेशन की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। बिलासपुर जोनल स्टेशन की सुरक्षा इन दिनों भगवान भरोसे है। ना तो आरपीएफ के जवानों पर किसी का नकेल है और ना ही स्टॉल के वेंडरों पर। इसके साथ ही स्टेशन में कौन कर्मचारी किस तरह कार्य कर रहा है, इस पर भी कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाता। दरअसल बिलासपुर स्टेशन डायरेक्टर का पोस्ट पिछले 8 महीने से खाली पड़ा हुआ है। 8 महीने पहले बिलासपुर स्टेशन डायरेक्टर किशोर निखारे का तबादला रायपुर कर दिया गया था, जिसके बाद से अब तक के यह पोस्ट खाली है। यहाँ नए स्टेशन डायरेक्टर की पोस्टिंग भी नहीं की गई है और ना ही इसकी जिम्मेदारी किसी को सौंपी गई है, जिसके चलते स्टेशन की सुरक्षा इन दिनों भगवान भरोसे है। स्टेशन में पदस्थ कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, स्टेशन की खानपान की व्यवस्था कैसे है, यह देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसी भी गेट से यात्री प्रवेश ले रहा है। खुलेआम स्टेशन में कोई भी कहीं भी घूम रहे हैं। विक्षिप्त भी स्टेशन में नजर आते हैं, लेकिन इन्हें बहार करने वाला यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। भले ही स्टेशन मास्टर यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर ही पूरे जोनल स्टेशन का भ्रमण एक साथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ की व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई है। रेलवे के उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, वरना किसी न किसी दिन बिलासपुर स्टेशन में बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी स्टेशन का कौन अधिकारी लेगा? कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स अस्पताल में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है। यहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 259 पदों में सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें तृतीय श्रेणी के 184 और चतुर्थ श्रेणी के 75 रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए 15 दिन के भीतर आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सिम्स में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। सिम्स अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रबंधन चर्चा कर रहा है कि किस माध्यम से भर्ती की जानी है। हमारे यहाँ अभी परमिशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से सीधी भर्ती करने के लिए, लेकिन अब इसमें विचार किया जा रहा है कि सीधी भर्ती कैसे किया जाए, या तो व्यापम के थ्रू किया जाए या पीएससी के थ्रू, या हम खुद करें। तो जिसमें भी जल्दी होगा हम वो प्रक्रिया अपनाएंगे। 259 पदों पे भर्तियाँ होनी है, जिसमें सब के हैं, लेकिन उसमें बस एक ही है कि हमारे को स्टाफ
नर्स की परमिशन बहुत कम मिली है, उसके लिए अब आगे और चिट्ठी लिखी जा रही है, शायद मिल जाए परमिशन। ऑटो में अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन कर उसे बूचड़खाने लेकर जा रहे 3 आरोपियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दुर्गेश साहू, भागवत साहू और जलेश्वर साहू, जो कि 3 बछड़ों को कुटीपारा मस्तूरी लेकर जा रहे थे। तोरवा पुल के पास पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ की तो तीनों आरोपी गोलमोल जवाब देने लगे। तीनों बछड़े को क्रूरता पूर्वक बांधा गया था। मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से ऑटो में 3 लोग पशु परिवहन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर वहां पे पुलिस टीम ने रेड किया और आरोपियों से दस्तावेज की मांग की गई। तो पशु परिवहन संबंध में कोई भी वैधानिक दस्तावेज ये लोग दे नहीं सके। इनके पास ऑटो में 3 नग मवेशी थी जो क्रूरतापूर्वक ये लोग लेके जा रहे थे। चारा और पानी का भी व्यवस्था नहीं था इनके पास। 3 आरोपी भगवत साहू पिता संतू साहू, जलेश्वर साहू पिता लतेल साहू, दुर्गेश साहू पिता तिलक राम साहू, ये 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन पे कार्रवाई हो रही है। फर्जी दस्तावेज के सहारे मोपका में 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत मनीषा देशपांडे ने की है। शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने टिकरापारा निवासी शशांक गुलेहरे के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में दस्तावेज फर्जी पाया गया है। सरकंडा पुलिस का कहना है कि गहन छानबीन के बाद वो नतीजे पर पहुंचेंगी। शिव टॉकीज के पास एक दुकान का बेदखली आदेश लेकर पहुंचे माल जमादार पटवारी और थाना प्रभारी कोतवाली को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। तहसीलदार के आदेश पर रमन कुमार चौकसे को बेदखल कर दिनेश कुमार गुप्ता को दुकान सौंपना था। काफी हो हंगामे के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बेदखली की कार्यवाही नहीं हो पाई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। करीब 1 घंटे आरोप प्रत्यारोप के बाद कार्यवाही करने पहुंची टीम उल्टे हाथ वापस लौट गई। तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल खदान के पास खेत में एक 30 वर्षीय युवक की पेड़ से लटकी लाश मिली है। घटना की सूचना पास ही रहने वाले भरत निषाद ने तोरवा थाने में दर्ज कराई है। लाश को देखकर लगता है कि यह 3 से 4 दिन पुरानी है, जिसमें कीड़े लग गए हैं। घटना स्थल पर मृतक के पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में उसकी फोटो भिजवा रही है और गुमशुदगी के रिपोर्ट की जानकारी ले रही है। लाल खदान अंडरब्रिज के पास ट्रेन से कटकर 35 वर्षीय विश्वजीत निषाद की मौत हो गई। घटना मंगलवार तड़के की है। बताया जा रहा है कि सुबह विश्वजीत शौच के लिए निकला था, जो ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि मृतक का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। शादी का झांसा देकर विधवा महिला से अनाचार करने वाले आरोपी युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र की पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 साल पहले उसकी पहचान हेमूनगर के वैशाली अपार्टमेंट निवासी सागर पांडे से हुई थी। आरोपी सागर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका लगातार दैहिक शोषण करता रहा। कुछ समय बाद युवक की सगाई हो गई। पीड़िता को इसकी जानकारी लगी तो उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और दुष्कर्मी को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।